चलिए 5 नंबर एक्सरसाइज 7.1 का 5 नंबर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। देखिए, एक क्लास में चंपा और चमेली आती है, कुछ लड़कियां जो है बैठी है ए बी सी डी के स्थान पर। चंपा कहती है कि ये एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो आप बताइए कौन गलत है कौन सही है। सबसे पहले फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर में देखिएगा ए का मान कितना है? देखिए ए एक्स, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स अक्ष से देखिए ए की सीधा में, एक्स अक्ष से यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं एक्स अक्ष से कितना है? 3 है। पहले एक्स का मान कितना है? 3 है। और फिर 4 दे देंगे, वाई का मान है 4 ए में, और बी का मान कितना है? बी के जगह पे देखिए एक्स का मान है 6, नीचे से देखना है किस सीधा में, बी नीचे आना है, नीचे देखेंगे कितना सीधा में, तो नीचे 6 था तो 6 हो गया एक्स का मान। अब ई साइड देखेंगे वाई में, ई साइड देखेंगे वाई में कितना है? वाई में 7 है, तो बी 6,7 हो गया। सी देखेंगे, अब सी देखेंगे क्या है? सी है 9,4। डी क्या है? डी देखेंगे 6,1 क्या है? 6,1। अब देखिए, अब बताना है ये वर्ग है या नहीं। ये 4 बिंदु दिया हुआ है, इसको निकालना है। अब देखिए समझिए, पहले वर्ग कब होगा? अब समझना पड़ेगा आपको कि जब चारों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा बराबर तो वर्ग। अब कहेंगे तो समचतुर्भुज में भी होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी इसका जितना मान होगा उतना ही मान इसका होगा। अगर मान लिया ये 10 मीटर आया तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। ये 5 मीटर। अगर सब भुजा बराबर आया तो इसमें 2 चांस है, या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। अब वर्ग पता करने के लिए वर्ग है या समचतुर्भुज है तो उसका विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण जब निकालेंगे, विकर्ण अगर दोनों बराबर है तो समझ जाइए वो क्या है? वर्ग है। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं ताकि आपको बेहतर और अच्छे से समझ में आए। ए का मान दे दीजिए कितना है? 3,4। बी का मान दे दीजिए कितना है? 6,7। सी का मान दे दीजिए कितना है? सी 9,4। डी का मान दीजिए कितना है? 6,1। और विकर्ण यानी बी डी और ए सी विकर्ण खींचा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ये वाला ए और ये वाला बी। ए बी बराबर रूट अंडर क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझिए सबसे पहले ये हो गया। अब x2 कितना है? x2 देखिए ए बी में इस दोनों में देखना है। x2 कितना है? 6 माइनस कितना है? 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? 4 का स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर भैया, प्लस 7 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18 को निकालेंगे, 18 को तोड़िए, 3 तिया 9 दूना 18, 2 को 3 में 3 बाहर, रूट इकाई मतलब देता है 3 रूट 2 इकाई। ये हो गया ए बी के बीच की दूरी। अब क्या निकालेंगे? BC। क्या निकालेंगे? BC के बीच की दूरी। फॉर्मूला सेम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझिए x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी BC। कहां है BC? B और C। यानी x2 कितना है? 9 है। कितना है? 9 माइनस x1 कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस यानी y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो गया? -3 का स्क्वायर। 7 में 4 गया, -3 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 कितना हो गया?
18, कितना हो गया 18, इसका भी निकल के आएगा 3 2 2, कैसे निकला था ये हम बता चुके हैं। ए भी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, ए निकालेंगे सी और डी, यानी सी और डी, ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फार्मूला सेम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है फार्मूला जो कि दूरी इस पूरे चैप्टर में यही यूज होने वाला है बस। अब देखिए x2 कितना है 6, x1 कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6 में अगर 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस यानी -3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 दिया कितना हो गया 9 प्लस 9 कितना हो गया √18, इसका भी आएगा 3 रूट 2 इकाई, इसका भी कितना आएगा, ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, सी डी निकल चुका है। अब थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे क्योंकि जगह मेरे पास कम है, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, चित्र को सिर्फ मिटाएंगे, चित्र को सिर्फ मिटाएंगे, बाकी चित्र से हमको कोई लेना भी नहीं है। ए बी बी सी सी डी, अब क्या निकालेंगे ए डी बराबर सेम चीज होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे x2 कितना है, x2 ए डी में ए और डी में देखना है, x2 कितना है 6 है, x1 कितना है 3 है, x1 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 1 है, y1 कितना है ए में देखना है 4 है, 4 कर देंगे इसका स्क्वायर यानी 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 1 गया 3 तो -3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 दिया यहाँ कितना हो गया 9, 3 दिया 9 यानी कितना हो गया 18 में अगर निकालेंगे 3 रूट 2 इकाई ये निकल चुका है, ये आपका यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी ये आपस में बराबर है, लेकिन पुनः निकालेंगे विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण, पुनः विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कौन था समझिए, पहले एक बार चित्र हम बनाते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ये चतुर्भुज है, ए था यहाँ बी सी डी, ए भी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, सी डी निकल चुका है, ए डी निकल चुका है। अब निकालेंगे ए सी, ए और सी, तो ए सी बराबर, ए सी विकर्ण है, ए सी बराबर क्या है, फार्मूला सेम रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए x2 कितना है, x2 कितना है जी, x2 कितना है, इसमें ए सी में देखिए ए और ये सी, x2 है 9 माइनस x1 कितना है 3, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए y2 4, एसी में देखना है 4 - 4 यानी 4 - 4 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर 0 का स्क्वायर, मतलब 6 के हो गया 36 प्लस 0 यानी 36 रूट में से क्या निकलेगा 6 इकाई। एसी कितना निकला 6 निकला, एसी 6 निकला है, ए बी बी सी सी डी ए डी 3√2 निकला है और एसी निकला है 6। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहां से बस इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा उनको जगह मिल जाए लिखने में, आप ले लीजिए। एसी निकला, अब क्या निकालेंगे, एसी निकालने के बाद अब निकालेंगे, देखिए यहां पे त्रिभुज चतुर्भुज था ए बी सी डी, तो ए सी निकला, बी डी निकालना है, तभी तो विकर्ण दोनों निकलेगा। विकर्ण देखते हैं बराबर है कि नहीं, बी डी बराबर रूट अंडर क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहां पे x2 कितना है BD में कितना है x2, B और D में 6 है, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 - 7 का स्क्वायर यानी 6 - 6 यानी 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -6 का स्क्वायर यानी कितना बचा 0 प्लस 6 के 36 यानी 36 का निकालेंगे तो कितना निकला 6। अब लिखते हैं इसका पूरा हुलिया, ए बी बराबर था किसका BC का, बराबर था किसका CD का, बराबर था किसका AD का, माना चारों क्या है भुजा बराबर था। और
और लिखेंगे और AC बराबर था BD का। इस प्रकार यह एक वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। चारों भुजा भी बराबर, विकर्ण भी बराबर, अतः यह एक क्या है? वर्ग है। अगर सवाल समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार बने रहिए, आपके साथ हैं हम। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं।